दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल कल्चर ऑफ गोल्डवार एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम आधुनिक राजस्थान का चैप्टर 2 राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ये हमारा पहला भाग रहेगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। राजस्थान में किसान आंदोलन के क्या कारण थे? तो पहला कारण है 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सत्ता का वर्चस्व स्थापित होना, जिसके कारण जागीरदार एवं शासक अंग्रेजों पर आश्रित हुए, जिसके परिणाम स्वरूप कृषकों के शोषण में वृद्धि हुई। दूसरा कारण कृषक व मजदूरों की संख्या में वृद्धि होना, जिससे व्यावसायिक इकाइयों पर अत्यधिक कर लगाने से लोग खेती एवं मजदूरी की तरफ अग्रसर हुए। तीसरा कारण लगान एवं भू राजस्व में वृद्धि, जिससे किसानों की खेती पर लिए जाने वाले कर में वृद्धि, लगान वसूलने की विधियों में जटिलता के कारण किसान आंदोलन हुए। चौथा कारण लाग बाग में वृद्धि, कृषि को छोड़कर अन्य कार्यों पर लिया या कर, उसे लाग बाग कहते हैं। मेवाड़ में 74 और एवं मारवाड़ में 100 से अधिक प्रकार के लाग बाग लागू थे। पांचवा कारण बैठ बेकार में वृद्धि, वह कार्य जिसके बदले कृषक एवं मजदूरों को मेहनताना नहीं मिलता था उसे बैठ बेकार कहा जाता था। कर या टैक्स 3 प्रकार के थे: लगान, लाग बाग और बैठ बेकार। लगान या भू राजस्व किसे कहते हैं? कृषि भूमि पर लिया जाने वाला कर लगान या भू राजस्व कहलाता है। लगान या भू राजस्व वसूलने की विधियाँ कौन कौन सी है? तो पहली थी लाठा विधि। इस विधि में 3 प्रकार से लगान वसूला जाता था। इसमें पहला है खेत बटाई। खेत बटाई क्या था? तो खेत का क्षेत्र बांट कर लगान वसूलने की विधि खेत बटाई कहलाती है। दूसरा लंक बटाई, सीटें या पुले की संख्या के आधार पर, अर्थात किसी फसल के जो पुली बंधी होती है उसका की संख्या के आधार पर लिया जाने वाला कर। रास बटाई, फसल उत्पादन के बाद वजन या उत्पादन के आधार पर लगान वसूलना रास बटाई कहलाता है। कुंता, खड़ी फसल में उत्पादन का अनुमान लगाकर वसूल की जाने वाली विधि। इजारा, लगान वसूलने की ठेका पद्धति को मुक्ता या डोरी एक मुश्त नगद को कहते थे। बीज बराड़ या घुघरी, बीज बोने की मात्रा लगान निर्धारित करने की, यानी बीज जिस अनुसार बोए गए उसकी मात्रा के अनुसार लगान निर्धारित की जाती थी। लाग बाग, कृषि को छोड़कर किसान के अन्य कार्यों पर लिया जाने वाला कर लाग बाग कहलाता था। मध्यकाल में प्रचलित लाग बाग निम्न थी, जिसमें चवरी कर 1903 में बिजोलिया के कृष्ण सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया। यह एक अपमानजनक कर था जो किसान अपनी पुत्री के विवाह के समय सामंत को देता था। तिवारा या त्योहारी कर, बड़े त्योहार जैसे होली, दिवाली इत्यादि पर लिया जाने वाला कर तिवारी या त्योहारी कर कहलाता है। सेंगटी कर, कृषकों के द्वारा पशु के क्रय विक्रय पर लिया जाने वाला कर। शीला कर, किसान द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाले पहियों की संख्या के अनुसार लिया जाने वाला कर था। यहाँ पहियों की संख्या है जो किसान के द्वारा जानवर प्रयोग में लिए जाते हैं उनके प्रयोग पर लिए जाने वाला कर था। अंग कर, 5 वर्ष से ऊपर के सदस्य के प्रत्येक सदस्य से लिया जाने वाला कर अंग कर था। गरज लाख, सामंत के सम्मान हेतु किसान द्वारा दी जाने वाली राशि गरज लाख कहलाती है। कांसा परोसा, किसान के घर किसी बड़े आयोजन पर भोजन की थाली सामंत के घर पहुंचा कर देना ही कांसा परोसा कहा जाता है। खिचड़ी लाख, सेना के भोजन खर्चे हेतु लिया जाने वाला कर खिचड़ी लाख कहलाता है। खेराई कर राशि जमा कराने पर लिया जाने वाला कर खेराई कर कहता है। एग्जामिन के लिए 100 रुपये जमा कराने पर 1 रुपया लिया जाता था। अभियाना, पानी के प्रयोग पर लिया जाने वाला कर अभियाना कर कहलाता है। इसी के साथ ये महत्वपूर्ण शब्दावली हमारी समाप्त होती है।
आगे बढ़ते तो मेवाड़ रियासत में किसान आंदोलन। तो पहला आता है जाट किसान आंदोलन, दूसरा आएगा बिजोलिया किसान आंदोलन, तीसरा आएगा बेंगू किसान आंदोलन। जाट किसान आंदोलन। आंदोलन की शुरुआत 22 जून 1880 में मात्र कुंडिया रासमी गांव चित्तौड़गढ़ से हुई। मात्र कुंडिया रासमी गांव को मेवाड़ का हरिद्वार भी कहते हैं। जाट किसान आंदोलन के क्या कारण थे? 84 प्रकार के कर के विरुद्ध जाट जाति द्वारा यह आंदोलन किया गया। किसानों में आंतरिक असंतोष व नेतृत्व अभाव के कारण यह आंदोलन शुरू होते ही समाप्त हो गया। नोट: ये राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है। यह एक असंगठित किसान आंदोलन था। आगे बढ़ते तो बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण लगान में वृद्धि, 74 प्रकार के लाख बाग के विरोध में किया गया, 9 प्रकार के बैठ बेकार के विरोध में बिजोलिया किसान आंदोलन किया गया। बिजोलिया आंदोलन कुल 84 प्रकार के करों के विरुद्ध था। बिजोलिया वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है। आंदोलन के समय मेवाड़ रियासत में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। यहाँ के ठिकानेदार परमार वंश से संबंधित थे। बिजोलिया का प्राचीन नाम विजयवल्ली या उपरमाल है। कान्हा युद्ध के समय राणा सांगा ने जगनेर यूपी के शासक अशोक परमार को बिजोलिया ठिकाना भेंट किया था। बिजोलिया ठिकाने में गांव 83 थे गठन के समय। वही आंदोलन के समय 96 गांव थे। धाकड़ जाति के किसानों ने सर्वाधिक संख्या में भाग लिया। बिजोलिया आंदोलन की शुरुआत 1857 में गिरधारीपुरा गांव के गंगाराम धाकड़ की मृत्यु भोज से शुरुआत होती है। आंदोलन के समय मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे और बिजोलिया के ठिकानेदार प्रकाशन सिंह थे। बिजोलिया आंदोलन 3 चरण में होता है। प्रथम चरण 1857 से 1915, जिसमें नेता साधु सीताराम दास, ब्रह्मदेव, फतेह करनचारण, नानकजी पटेल व ठाकरे पटेल थे। वही किसान आंदोलन का द्वितीय चरण 1916 से 1923 तक था, जिसमें नेता विजय सिंह पथिक या भूप सिंह भी कह सकते हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वरूप में किसान आंदोलन को लाया। तीसरा चरण 1923 से 1941, जिसमें नेता माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय। यह आंदोलन का पराभव काल था। इसी के साथ शुरू करते प्रथम चरण 1897 से 1915 तक। आंदोलन की शुरुआत गिरधारीपुरा गांव से होती है। नानक जी व ठाकरे पटेल सामंत कृष्ण सिंह से मिलने पहुंचते। सामंत ने कर व्यवस्था में राहत देने से इनकार किया। नानक जी व ठाकरे पटेल महाराणा फतेह सिंह से मिलने उदयपुर पहुंचते हैं। महाराणा ने जांच हेतु हामिद हुसैन आयोग का गठन किया। आयोग की रिपोर्ट किसानों के पक्ष में थी, लेकिन रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होने से कृष्ण सिंह के हौसले बुलंद हुए। नानक जी व ठाकरे पटेल को बिजोलिया से निष्कासित किया गया। वही 1903 में 5 रुपये का अपमानजनक चवरी कर भी लगाया। आंदोलन को गति देने तो 1905 में साधु सीताराम दास ने बिजोलिया कृषक मित्र मंडल का गठन किया। किसान बिजोलिया छोड़कर ग्वालियर जाने की धमकी देने लगे, अतः कृष्ण सिंह ने किसानों को राहत दी, जिसमें लगान 1/2 से घटाकर 2/5 किया। वही चवरी का समाप्त करने की घोषणा की व नानक जी व ठाकरे पटेल की वापसी की। 1606 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। नए सामंत प्रवीर सिंह ने किसानों को 1906 में तलवार बंधाई कर लगाया। यह 1914 तक व्यवस्था में कोई भी राहत नहीं मिली। 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु के बाद नए सामंत कृषि सिंह बने। कृषि सिंह अल्प आयु में थे, अतः ठिकाना का संचालन कोर्ट ऑफ वॉर्स में चला जाता है, जिसके मुंसरिफ अमर सिंह राणावत थे, जो इसके अध्यक्ष थे।
वही कामदार हीरालाल व तीर सिंह थे जो इसके सदस्य थे। अमर सिंह राणावत किसानों के 37 कर समाप्त करने की योजना बनाता है। कोर्ट्स ऑफ वर्ड्स के कामदार हीरालाल व तीर सिंह मेवाड़ महाराणा से मिलकर आदेश पारित करवाते हैं कि जब तक बिजोलिया के ठिकानेदार वयस्क नहीं हो जाते तब तक यहाँ की कर व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस आदेश के बाद साधु सीताराम आंदोलन से अलग होकर विजय सिंह पथिक को आंदोलन का नेता बनाने के बारे में सोचते हैं। विजय सिंह पथिक का आंदोलन में प्रवेश। विजय सिंह पथिक मूलतः गुठावली कला गांव बुलंदशहर यूपी के थे, जो गुजर परिवार में जन्म लिया। उनका मूल नाम भूप सिंह था। राजस्थान में सर्वप्रथम अपने चाचा के साथ किशनगढ़ अजमेर आए थे। अर्जुन लाल सेठी द्वारा स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय में 1908 से जुड़े जैन वर्धमान विद्यालय में रहते समय भूप सिंह के सबसे करीबी दोस्त अजमेर निवासी गोपाल सिंह खरवा बने। ये इम्पोर्टेंट है। 1915 में सशस्त्र क्रांति के समय भूप सिंह एवं गोपाल सिंह खरवा को गिरफ्तार कर टोडगढ़ जेल ब्यावर में कैद किया गया। 1915 में भूप सिंह जेल से भागकर परिवर्तित नाम विजय सिंह रखकर मेवाड़ क्षेत्र में पहुंचते हैं। विजय सिंह पथिक मेवाड़ पहुंचकर हरिभाव किकर के सहयोग से विद्या प्रसारणी सभा, विद्या प्रसारणी अखाड़ा, विद्या प्रसारणी पुस्तकालय बनाया। इस स्कूल के कार्यक्रम में साधु सीताराम दास से मुलाकात कर एवं उनके अनुरोध पर बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण 1916 से 1923। पथिक जी आंदोलन से जुड़ते ही मुख्य रूप से 4 कार्यों की योजना बनाते हैं, जिसमें पहला कार्य किसानों को संगठित करने का प्रयास, दूसरा कार्य आंदोलन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना, तीसरा आंदोलन का प्रचार प्रसार, चौथा बिजोलिया आंदोलन से राष्ट्रीय नेताओं को जोड़ना। किसानों को संगठित करने का प्रयास पथिक जी ने किस प्रकार किया? तो ऊपर माल पंच बोर्ड या किसान पंचायत बोर्ड की स्थापना, जो 1917 में हरियाली हमाशी को की गई, जिसका मुख्यालय बेरिसाल गांव बिलवाड़ा को बनाया गया। इसके अध्यक्ष या सरपंच मुन्नालाल पटेल को बनाया गया और इसके सदस्य नानक जी व ठाकरे पटेल को बनाया गया। मुख्य कार्य किसानों को संगठित कर उन्हें अनावश्यक कर देने से बचाना। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीय किसानों पर 14 रुपये का युद्ध कर लगाया जा रहा था। बिजोलिया के किसानों ने यह युद्ध कर देने से मना कर दिया, अतः नारायण जी पटेल को गिरफ्तार कर दिया जाता है। वही 5000 किसानों के साथ पथिक जी 5000 किसानों के साथ बिजोलिया की घेराबंदी की एवं नारा दिया, इन्हें छोड़ दो या हमें जेल दो। पथिक जी के दबाव के कारण नारायण पटेल को आज़ाद किया। यह किसानों की प्रथम नैतिक विजय मानी जाती है। दूसरा आंदोलन के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना। पथिक जी के द्वारा राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में होती है, जिसका मुख्यालय वर्धा महाराष्ट्र में था। संस्थापक विजय सिंह पथिक थे तथा इस संस्था के सहयोगी जमनालाल बजाज थे। 1920 में मुख्यालय वर्धा से ब्यावर स्थानांतरित किया जाता है। तीसरा आंदोलन का प्रचार प्रसार हेतु पथिक जी ने निम्नलिखित समाचार पत्रों का सहयोग लिया, जिसमें प्रताप समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा कानपुर से प्रकाशित होता था। बिजोलिया आंदोलन की सर्वाधिक खबरें इस समाचार पत्र से प्रकाशित होती थी। दूसरा मराठा बाल गंगाधर तिलक द्वारा पुणे से प्रकाशित किया जाता था। तीसरा समाचार पत्र राजस्थान केसरी, जो वर्धा से प्रकाशित होता था। चौथा भारत मित्र, ये कोलकाता से प्रकाशित होता था। अबुदे भारत,
जो प्रयागराज से प्रकाशित होता है। इन सभी अखबारों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें छापी जाती थी। चौथा, बिजोलिया आंदोलन में राष्ट्रीय नेताओं को जोड़ने का प्रयास पथिक जी के द्वारा। 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के समय पथिक जी यहाँ पहुँचते हैं। पथिक जी बाल गंगाधर तिलक से मुलाकात करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समर्थन देने से मना कर दिया जाता है। मेवाड़ सरकार किसानों की जांच हेतु बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में बनाती है, जिसके अध्यक्ष बिंदुलाल भट्टाचार्य थे, जिसके सदस्य अफजल अली व अमर सिंह राणावत थे। क्योंकि जब विजय सिंह पथिक कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में जाते हैं, तब मेवाड़ सरकार को यह लगता है कि ये मामला ज़्यादा ना बिगड़ जाए, इसके लिए एक बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन करते हैं। पथिक जी 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के समय 500 किसानों के साथ नागपुर पहुंचते हैं। इस अधिवेशन के समय गांधी जी पथिक से मुलाकात कर उन्हें मुंबई आने के लिए आमंत्रित करते हैं। किसानों की जांच हेतु पूर्ण मेवाड़ सरकार द्वारा द्वितीय जांच आयोग 1900 का गठन किया जाता है 1920 में, जिसके अध्यक्ष राज सिंह बेदला होते हैं व सदस्य रमाकांत मालवीय होते हैं एवं तख्त सिंह मेहता होते हैं। 1921 महात्मा गांधी व विजय सिंह पथिक की मुंबई में मुलाकात होती है। महात्मा गांधी अपने निजी सचिव महादेव देसाई को आंदोलन में हस्तक्षेप के लिए भेजते हैं। महादेव देसाई ने एजीजी हॉलैंड से मुलाकात कर किसानों को राहत देने का आदेश दिया। एजीजी हॉलैंड भारत सरकार द्वारा समझौते में सदस्य एजीजी हॉलैंड, अंग्लवी, विल्किंसन, बिहारी हकीमलाल, प्रभात चंद चटर्जी थे। वह ठिकानेदार के प्रतिनिधि के तौर पर हीरालाल, तेज सिंह व जालिम सिंह थे। वह किसान प्रतिनिधि नानक जी पटेल, मोती चंद पटेल, नारायण जी पटेल, रामनारायण चौधरी व माणिक्यलाल वर्मा थे तथा इन सब के बीच फरवरी 1922 में समझौता होता है। जून 1922 को समझौता लागू होता है, जिसके तहत किसानों के प्रत्यक्ष कर समाप्त कर दिए जाते हैं। वहीं 1923 में विजय सिंह पथिक बेंगू किसान आंदोलन की गोविंदपुरा सभा में भाग लेने जाते हैं। इस सभा के दौरान पथिक जी को गिरफ्तार करते हुए 5 वर्ष की सजा सुनाई दी जाती है तथा उन्हें टोडगढ़ जेल में कैद किया जाता है। फरवरी 1922 में हुए समझौते का उल्लंघन कर समाप्त किए गए को पूर्ण प्रत्यक्ष कर लागू कर दिए जाते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन का तीसरा चरण 1923 से 1941। माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया ठिकाने में कामदार थे। पथिक जी गिरफ्तारी के बाद मुख्य नेता माणिक्यलाल वर्मा बनते हैं। नौकरी से इस्तीफा लेकर जीवन भर किसान सेवा की प्रतिज्ञा ली तथा माणिक्यलाल वर्मा ने मुख्य गीत पंछीड़ा लिखा था। पीड़ितों का पंछीड़ा गीत नामक विजय सिंह पथिक ने लिखा है। 1927 भूमि बंदोबस्त अधिकारी ट्रेंच बिजोलिया आए व वर्मा जी से बात कर किसानों के 17 कर माफ कर दिए। ट्रेंच जाते ही माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार कर कुंभलगढ़ जेल में कैद किया जाता है। ये माफ किए गए 17 कर पूर्ण लागू किए जाते हैं। 12 दिन की जेल के बाद वर्मा जी जेल से आज़ाद कर दिए जाते हैं। 1927 में मेवाड़ नहीं जाने की शर्त पर विजय सिंह पथिक को भी जेल से आज़ाद कर दिया जाता है। पथिक जी फुसरिया गांव एमपी में रहते हुए आंदोलन को अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करते हैं। 1927 में पथिक जी के कहने पर माणिक्यलाल वर्मा ने किसानों से जमीन से इस्तीफा दिलाया, अर्थात किसानों को यह कहा गया कि आप खेती नहीं करेंगे।
जिसके कारण सब किसानों ने अपनी ज़मीनें छोड़ दी। सामंत द्वारा जमीन जब्त कर दी गई व नए किसानों को जमीन आवंटित करने से राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा एवं विजय सिंह पथिक में आपसी मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। 1927 पथिक जी किसान पंच बोर्ड से इस्तीफा देकर बिजोलिया आंदोलन से अलग हो जाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा के निवेदन पर 1927 आंदोलन के मुखिया सेठ जमनालाल बजाज को बनाया जाता है तथा आंदोलन के संचालन की जिम्मेदारी हरिभाऊ उपाध्याय को दी जाती है। 1931 में माणिक्यलाल वर्मा के नेतृत्व में किसानों ने आकातीज के दिन अपनी पुरानी जमीनों पर पुनः हल चलाए व परिणाम स्वरूप वर्मा जी एवं 200 किसानों को गिरफ्तार किए गए। 1931 में 6 माह का कठोर कारावास पूर्ण कर वर्मा जी पुनः जेल से आज़ाद कर दिए जाते हैं। 1938 आंदोलन में सक्रियता के कारण वर्मा जी भी कुमलगढ़ जेल में कैद किए जाते हैं। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी राघवाचारी व राजस्व अधिकारी मोहन सिंह मेहता एवं माणिक्यलाल वर्मा के मध्य समझौता हुआ, जिसके तहत 35 कर समाप्त कर किसानों को उनकी पुरानी जमीन लौटाई गई। वही 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त की घोषणा की गई। 1897 से 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला, जो 44 वर्षों तक चला। देश में सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था। राजस्थान का प्रथम संगठित किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन को माना जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन से बनने वाले महत्वपूर्ण सवाल। बिजोलिया किसान आंदोलन के कारण परिणाम की समीक्षा कीजिए। इस किसान आंदोलन का आगाज उत्साहपूर्ण था, लेकिन अंत निराशाजनक था। यह कथन बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है, स्पष्ट कीजिए। भारतीय किसान आंदोलन के प्रेरणा विजय सिंह पथिक आंदोलन में प्रवेश, योगदान एवं भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। चौथा प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने में समाचार पत्र पत्रिकाओं की भूमिका अहम थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, बिजोलिया आंदोलन में महिलाओं की भूमिका क्या थी? तो ये इसका आंसर इस प्रकार से लिखा जा सकता है। देश में सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला बिजोलिया आंदोलन में राजस्थान सेवा संघ व अन्य संगठनों की कई महिला क्रांतिकारी ने भाग लिया। बिजोलिया के स्थानीय महिला को संगठित किया, जिसमें अंजना देवी चौधरी 1924 में 500 महिलाओं के जत्थे के साथ बिजोलिया पहुंचकर भाग लेने वाली प्रथम महिला थी, जो 1927 में जेल गई थी। रमा देवी 1931 में बिजोलिया आंदोलन में भाग लिया व जेल गई। नारायण देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थे, जिन्होंने 1939 में आंदोलन में भाग लेने के कारण कुंभलगढ़ जेल में कैद किया गया। श्रीलता, सुशीला देवी व भगवती देवी बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया, लेकिन कोई को सजा नहीं हुई। दूसरे प्रश्न का उत्तर, 1897 में साधु सीताराम के नेतृत्व में किसानों ने संगठित होकर आंदोलन का प्रारंभ किया एवं चबरी कर लगान से राहत के माध्यम से आंशिक सफलता भी प्राप्त की। विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में उत्साह एवं संगठन के कारण किसानों को 35 कर समाप्त कराने में सफलता प्राप्त की। पथिक जी गिरफ्तारी की एवं 35 कर वापस लागू होने के बाद किसानों को निराशा एवं असंगठित कर 1927 में राजस्थान सेवा संघ के नेता विजय सिंह पथिक, जमनालाल बजाज, राम नारायण चौधरी इत्यादि में आंतरिक मतभेद के कारण किसान दो गुटों में बट गई। 1931 माणिक्यलाल वर्मा एवं 200 किसानों की गिरफ्तारी के बाद किसानों में डर की भावना विकसित हुई। 1941 तक किसानों को ऐच्छिक सफलता प्राप्त नहीं हुई। केवल जब्त की गई जमीनें वापस लौटाकर करों में कटौती एवं आंदोलन समाप्त हुआ। तो उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट किया जाता है कि आंदोलन की ऐच्छिक सफलता नहीं मिलने के कारण आंदोलन निराशाजनक
अंत हुआ। ऊपर माल का डंका। किसानों में जन जागृति एवं बिजोली आंदोलन का प्रचार प्रसार हेतु विजय सिंह पथिक द्वारा मेवाड़ी भाषा में लिखा में हस्तलिखित पत्रिका थी। महात्मा जी। बिजोली आंदोलन किसानों के द्वारा पथिक जी को इस नाम से संबोधित किया जाता था। रंगभूमि। मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक उपन्यास जिसके माध्यम से किसानों को प्रेरित किया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न। उस महिला का नाम बताइए जिसने बिजोली आंदोलन में भाग लिया एवं जेल गई। 1935 के सत्याग्रह एवं 1932 की सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया एवं जेल गई, तो वह महिला होगी रमा देवी। बिजोली आंदोलन में सर्वप्रथम भाग लेकर महिला व बच्चों का नेतृत्व करने वाली मुख्य महिला क्रांतिकारी अंजना देवी चौधरी थी। इसी के साथ हमारा ये बिजोली किसान आंदोलन समाप्त होता है। दूसरा किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन। बेंगू वर्तमान चित्तौड़गढ़ जिले में है। बेंगू किसान आंदोलन के समय मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। बेंगू आंदोलन के समय बेंगू के ठिकानेदार अनूप सिंह थे। वो साला पर रहने भैया। आंदोलन के समय मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह थे। बेंगू ठिकाने में कुल 64 गांव आते थे। बेंगू किसान आंदोलन के कारण 84 प्रकार के करों के विरुद्ध था। बिजोली आंदोलन से प्रेरित होकर यह आंदोलन किया गया। बेंगू किसान आंदोलन के नेता रामनारायण चौधरी थे। आंदोलन की शुरुआत 1921 में भैरवकुंड मेनाल भीलवाड़ा से होती है। 1922 ईस्वी में किसानों व अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ जिसमें किसानों के 32 कर समाप्त करने का वादा किया गया, लेकिन असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद अनूप सिंह ने इस समझौते को मानने से मना कर दिया गया, अतः इसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई। 1922 में अनूप सिंह व किसानों के मध्य समझौते को अंग्रेज अधिकारी विल्किंसन ने इसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी। अनूप सिंह को कर माफी का दोषी मानते हुए नजरबंद कर दिया गया। बेंगू ठिकाना कोर्ट्स ऑफ वॉर्स में जाता है, जिसके मुंसिफ अमृतलाल को बनाया गया। किसानों ने आंदोलन की रणनीति बनाने हेतु गोविंदपुरा नामक स्थान पर एक सभा की गई। गोविंदपुरा कांड 13 जुलाई 1923। अंग्रेज अधिकारी ट्रेस द्वारा गोलीबारी की जाती है, जिसमें रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक किसान शहीद हो जाते हैं। 480 किसानों को गिरफ्तार किया जाता है। महिला को निर्वस्त्र कर अपमानजनक व्यवहार किया जाता है। इस घटना का विरोध विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी एवं समाचार पत्रों में किया गया। राजस्थान केसरी, प्रताप समाचार इत्यादि पर प्रतिबंध लगाकर एवं विजय सिंह पथिक को 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार किया गया। किसानों की उग्रता को देखते हुए इस घटना की जांच हेतु ट्रेस कमीशन बनाया गया। इस कमीशन ने अंग्रेज अधिकारी ट्रेस को निर्दोष बताया। 1927 ट्रेस द्वारा बेंगू में पुनः भूमि बंदोबस्त कर किसानों को 35 कर में राहत दी एवं 1927 में बेंगू आंदोलन की समाप्ति हुई। इसी के साथ आज हमने महत्वपूर्ण शब्दावली किसान आंदोलन के कारण व बिजोलिया किसान आंदोलन एवं बेंगू किसान आंदोलन पढ़ा। हम आगे आने वाली वीडियो में हम प्रमुख किसान आंदोलन और पढ़ेंगे, जो इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।